हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर जन, मेरे सुंदरीज। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप रीडिंग है, ये लव रीडिंग है। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो अगर वहाँ कोई नेगेटिविटी है या वहाँ कोई परेशानी है या व्यक्ति की भावनाएं जानने का प्रयास कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आओ। यहाँ पे मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज क्या हैं। आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग को लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और उसी के साथ साथ अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, एनीबडी whom यू वांट टू सी और हियर दिस रीडिंग फॉर। और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना किस भाग से रेजोनेट किया। क्लेम तो आपने करना ही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सोचा आपका व्यक्ति? कलेक्टिव्स है, जनरल्स है, सबके लिए रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। आप जो मैं राशि बताऊँगी और जो सिचुएशन बताऊँगी वो अगर आपसे मैच करता है उनमें से कुछ भी, तो आपके लिए रीडिंग डेफिनेटली है। कर रहे हैं शुरू। एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति को डेट करते हो आप। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने मन की करता है हमेशा। ये व्यक्ति अगर अपने पे आ जाए तो पता नहीं क्या ही कर दे, कितने बड़े बड़े एक्शन ले ले, और अगर इसे नहीं लेना तो ये नहीं लेगा। अपने मन से चलता है आपका पार्टनर पूरी तरीके से। तो आप एक ईगोसेंट्रिक व्यक्ति से डील कर रहे हो। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो जानता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, और इस रिश्ते में आपके साथ आने के बाद भी वो गोल को भूला नहीं है कि उसे क्या चाहिए। वो पागल नहीं हुआ आपके प्यार में। ओके, दैट्स दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन डज हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट दिस पर्सन इज नॉट समबडी हु इज इरेशनल इन दिस रिलेशनशिप। ओके, वो रात रात को जाके आपके लिए रोता नहीं रहेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त इमोशन से भरे हुए हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिकल साइड को मेंटेन कर रखा है। यानी कि अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, दिनचर्या में सब इनका सब ठीक चल रहा है, अन्य व्यक्ति मैनेज कर रहा है। लोगों के लिए ये व्यक्ति नॉर्मल है। अंदर इनके मन में आपको लेके बहुत से इमोशंस हैं, बट ये ना ऑफ ट्रैक नहीं जाता, कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं जाता। आपको बताऊँ ऑफ ट्रैक जाने का मतलब क्या है? ऑफ ट्रैक जाने का मतलब होता है आप जाते हो ऑफ ट्रैक। जैसे कि व्यक्ति से लड़ाई हो गई तो खाना पीना छोड़ दिया, कम कर दिया, भूख लगनी बंद हो गई, इतना याद, इतना मिसिंग एनर्जीज व्यक्ति के लिए, इतना पैनिक, इतनी इनसिक्योरिटी दैट यू एंटायरली डीरेल फ्रॉम द पाथ ऑफ योर लाइफ। ये आपके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपका व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसको एक बैलेंस बनाना एटलीस्ट खुद के लिए तो आता है। आपके लिए वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है, आपको वो परेशान करता है, आपको वो शंकाओं में डालता है, आपकी इनसिक्योरिटीज का कारण वो है, वो सब ठीक है, लेकिन खुद के लिए अपनी लाइफ को वो बैलेंस आउट करने की, चीज़ों को ढर्रे पे रखने की, ट्रैक पे रखने की कोशिश करता है। आप वहाँ चूक जाते हो। उसकी वजह है हैवी इमोशंस, आपके हैवी इमोशंस। यू आर वेरी इमोशनल व्यक्ति, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। इंटेलिजेंट हो आप, टैलेंटेड हो, बहुत बड़े बड़े सपने भी हैं आपकी आंखों में। जब से ये इंसान लाइफ में आया है, ये तो अपनी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से नेविगेट करता रहता है, लेकिन आपको इसने आपके ज़िंदगी के पथ से बिल्कुल हटा दिया है। अब सारी ज़िंदगी इसी के चारों तरफ घूमती है। पहले अपने सपनों के चारों तरफ घूमा करती थी, अब इसके चारों तरफ घूमती है। आप अपनी रोमांटिक लाइफ को अपनी जनरल लाइफ से अलग नहीं कर पाते हो। आपके लिए सब कुछ मिक्सअप हो चुका है, हर एनर्जी एक साथ क्रिएट हो चुकी है आपकी, सब कुछ मिली जुली सरकार हो चुकी है आपकी। ओके, फुल मेजॉरिटी नहीं है किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्टी को, पूरी मिली जुली है आपकी। ओके, एंड दिस क्रिएट्स हैवक इन योर लाइफ, क्योंकि ना ही तो आपका कोई रूटीन रहा है, ना ही कोई दिनचर्या रही है, ना ही लाइफ में कोई गोल रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ये करना है। स्ट्रक्चर, आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देयर कैन बी age gaps between you and your partner, there can be financial gaps, there can be cultural gaps, differences, I mean आपकी कल्चर डिफरेंट हो सकती है, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी अलग अलग हो सकते हो आप। यू कैन बी वेरी वेल ऑफ, योर पर्सन कैन बी ओके, योर पर्सन कैन बी वेरी वेल ऑफ, यू कैन बी ओके। लेकिन जो इमोशंस हैं वो दोनों तरफ हैं, आपके पास भी उनके पास भी। हैंडल करने का तरीका अलग है। अगर मैं 2 बच्चों को बिठाऊं, दोनों को एक सेट ऑफ क्रेयॉन्स दूं, उनको बोलूं चलो पेंटिंग करो, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाएगा उसको, ठीक है, अपने हिसाब से, जो थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा यहाँ रंग भरा, थोड़ा एक है वो पूरा घिस देगा उसको इमोशंस में आके, पूरा एकदम रंगों से भर देगा। वो आप हो अपनी लाइफ के कैनवस पे, आपने सारा पेंट एक साथ फेंका है इस कनेक्शन को। जब जहाँ तक बात है, आपका व्यक्ति संभल के चलता है, कहीं मेरे क्रेयॉन्स ख़त्म ना हो जाएं कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए।
राइट, थोड़े थोड़े एफर्ट डालता है, थोड़ा थोड़ा बांध होता है ना, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है उसमें से। आपका क्या है, आप फ्लड हो, इमोशंस की फ्लड हो, आप बह गए तो बह गए, ओफ वो सब साथ में फिर बहता है, सब कुछ आपके और रिश्ते भी बह जाते हैं उसके साथ, पूरा का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आपका पूरा बह जाता है, कुछ नहीं बचता, कुछ ना बचा, पीछे मलबा बस बचता है, ऐसा लग रहा है। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब दो लोगों के रिश्ते को देखने का नज़रिया इतना डिफरेंट होता है ना व्यूअर, तो डिफरेंसेस कैसे नहीं होंगे? ओके, कैसे दो लोग एक जगह पे पहुंचेंगे? आपका पार्टनर तो बहुत प्रैक्टिकल है, और आपका पार्टनर, मैं एक बात बताऊं और क्या है, आपका पार्टनर बहुत निष्ठुर है। निष्ठुर मतलब उसको ज़्यादा दया नहीं आती। ओके, शुरू शुरू में हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन जब से आपने नैगिंग चालू की है, नैगिंग मतलब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, कल 10 मिनट बात की थी, आज तो तुमने की ही नहीं है, 10 दिनों की तुमने मुझसे बात नहीं की है, किसी और से चैट तो नहीं कर रहे हो, 2 बजे किससे चैट कर रहे थे। आप ये सब सवाल आउट ऑफ इमोशंस पूछ रहे हो बिकॉज आप इस रिश्ते का फ्यूचर जानना चाहते हो, रिश्ते की स्टेबिलिटी जानना चाहते हो। मेरा और तुम्हारा क्या होने वाला है आगे, क्या सोचा है तुमने, कब डिसीजन लोगे मेरे और अपने लिए, और ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे रेगुलरली कॉल करोगे ना। आप उन्हें ऐसे दिखाई दे रहे हो, बक 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 बक, वो इसको इमोशनली ले ही नहीं रहे हैं, और आप बहुत इमोशनल जब ये बोल रहे हो, शायद रोते रोते बोलते बोलते रो भी रहे हो या रोते रोते बोल रहे हो, जो भी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इनके साथ कनेक्शन है दैट इज़ आपकी तरफ से इट्स वेरी वेरी सोलफुल, इनकी तरफ से भी, आप लोग सोलमेट्स हो। ओके, लेकिन वो बह नहीं जाते इमोशंस में, ये है उस व्यक्ति का, और ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, तो वो जो डिसीजन लेता है वो अपने को ध्यान में रख के लेता है। आप रोते झीकते रह जाते हो पीछे। आप ये सब सवाल कर रहे हो क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते का फ्यूचर जानना चाहते हो। आपका व्यक्ति इसको अपने ऊपर बर्डन मान रहा है। आपके व्यक्ति को लग रहा है कि आप ओवर इमोशनल हो जा रहे हो, गेटिंग ओवर इमोशनल, और वो इस रिश्ते को और आपको दोनों को अब भार की तरह देखता है। या अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो नो कांटेक्ट में शायद आप इसलिए आए हो उस व्यक्ति के साथ क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी उतनी वैल्यू नहीं की, इसने आपको ऐसा भार देखना शुरू कर दिया। जैसे कि कोई ये सोचे कि अगर मैंने उसको कॉल किया तो बात तो कम होगी, ज़्यादा तो उसकी कंप्लेंट होगी, या फिर मुझे कमिटमेंट बोलेगी या बोलेगा, और मैं दे नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, मुझे भी खुद क्लैरिटी नहीं है, मैं बोलूँगा क्या। तो व्यक्ति आपसे दूर 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 जा रहा है। ओके, और अगर बात भी कर रहा है तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि वो आपसे बोझिल मन से बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है इस वक्त। ओके, राशियां सुन लो, राशियां सुन लो। मेष राशि, जेमिनाई, मिथुन, कुंभ एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि तुला राशि, पाइसेस यानी कि मीन। कप्स की तीनों राशियां हैं, पाइसेस, मीन, कैंसर, कर्क एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो। ओके, यहाँ पे साफ देखती हूँ, अगर आपका पर्सन की तरफ से, अगर मैं उनकी तरफ से ये कनेक्शन को व्यू करने की कोशिश करूँ, उनकी आंखों से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करूँ, तो ये रिश्ता उनके लिए मीनिंगफुल है, वैल्यू भी है, आपकी याद भी इनको बहुत आ रही है। लेकिन ये पर्सन कदम बढ़ाने से डरते हैं क्योंकि जब जाके कचहरी लगेगी आपके ऊपर, जब ये कॉल करेंगे तो वो उनसे झेली नहीं जाती। आपका व्यक्ति सीधे बैठ के आंसर नहीं कर सकता है आपको प्रॉपरली। ओके, प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकता है वो आपको। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपके इमोशन से भरे क्वेश्चंस का वो जवाब कैसे दे। उसको पता ही नहीं है कि उन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमा, दिस पर्सन इज नॉट बीइंग वेरी ओपन अबाउट हिज और हर रिलेशनशिप इमोशंस ऑल्सो, या इनको लाइफ को हैंडल करने का यही तरीका होता है। हर किसी का एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। आपके पर्सनल कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि भाग जाओ, निकल लो। अब जो एफर्ट कम लगा रहा है वो तो ठीक है, साइड में होके बैठ गया, लेकिन जो इतना एफर्ट लगा रहा है, आप इतनी इस व्यक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, आप अपनी ज़िंदगी की सारी प्रायोरिटीज साइड में रख के इन पे सारा ध्यान दे रहा है, आप जो ही हो आप, तो उसको तो दुखेगा, उसको तो हर्ट होगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं रखा इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए आप अपनी हॉबी, अपना करियर, अपनी हेल्थ सब दाव पे लगा चुके हो। जब किसी के पास खोने के लिए इतना सब कुछ है, राइट, जब किसी ने इतना सब कुछ खो दिया, किसी एक चीज़ पे इन्वेस्ट कर दी, तो वो अब आप उन्हें अब खोना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हो,
क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं, ये वो, और ये बर्डन मान रहा है आपका व्यक्ति उसको। आपका पर्सन रात को बहुत सोचता है आपके बारे में, उसको नींद भी नहीं आती है कई बारी। आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, आई थिंक आज रात भी इनकी ऐसी जाने वाली है या लास्ट नाइट इनकी ऐसी गई है। दिस पर्सन कुड नॉट स्लीप। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं खरा क्यों नहीं उतर पा रहा, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रही मैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते। अपने अंदर वो बदलाव भी नहीं कर पाए ये अब तक जो उन्हें करने चाहिए थे, लेकिन ये बात सत्य है कि व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहता। ये व्यक्ति रोता है कई बार आपके बारे में सोच के, कई बार आपको ब्लेम भी करता है कि आप समझते नहीं हो, इतना ओवर रिएक्ट करते हो, ये वो। आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज राइट, बट यही है फिलहाल थॉट्स के। ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहा है, रातों को रो रहा है उठ के। 3 बजे 4 बजे बहुत आगे खुल रही हैं इसकी, 3 बजे बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। या तो आपके थॉट के साथ खुल रही हैं, या फिर जैसे उठता है आप दिमाग में चलने लग जाते हो। इसको और कुछ सोचने को नहीं हो रहा अभी, केवल आपके बारे में सोच रहा है। गिल्टी भी है किसी बात को लेके। शायद इसको लग रहा है कि इसको और एफर्ट लगा लेना चाहिए था, इसको लग रहा है इसको थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए था, इसको लग रहा है कि आप पहले कहते रहते थे इसको कि एफर्ट डालो, इसने नहीं डाला, पर इसको डालना चाहिए था एफर्ट। ऐसा आपका व्यक्ति सोचता है। येस, दिस पर्सन थिंक्स इसने एफर्ट कम डाला, इसको डालना चाहिए था और एफर्ट। इस पर्सन ने कुछ दिन पहले, अराउंड 8 डेज या 10 डेज पहले, आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। मे बी फिजिकली अपनी जगह को चेंज करने की कोशिश की है इन्होंने, या कुछ ऐसा कि दूर चले जाएं आपसे, बट ये जा नहीं पाए हैं। क्योंकि जो बाकी कार्ड्स हैं इनके साथ, वो तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि ये जा पाए हैं आपसे दूर। ये जा नहीं पा रहे हैं आपसे दूर, कोशिश कर रहे हैं। इनका मन है कि कहीं चले जाएं दूर, ताकि आपकी यादों से दूर जाएं, क्योंकि आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन ऐसा इनसे हो नहीं रहा अभी, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू इट। दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू इट। आपके बारे में सोचने पे व्यक्ति मजबूर है बार बार, बहुत सोचता है कि कुछ और करे, लेकिन जब क्लैरिटी आती है तो वो आपके अराउंड आती है कि आप ही हो, आप चाहिए, आपके बिना कैसे जिएगा, आपके बिना कैसे मैनेज होगा। आपको खोने से डर लगता है, इनको गूज़बम्स आते हैं। लेकिन जो एक इकोसिस्टम इन्हें क्रिएट करना चाहिए वो ये नहीं कर पा रहे हैं। जो एफर्ट इनको लेने चाहिए आपके लिए वो ये नहीं ले पा रहे हैं। फिर मैं आपके लिए देख सकती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हो। देखो, रीजंस होंगे आपके पास स्ट्रेस आउट होने के, लेकिन इतना भी नहीं होना। जो चीज़ अभी रिलेशनशिप में बहुत आगे होनी है, हो सकता है आपका व्यक्ति अभी कमिटमेंट करने के स्थिति में ना हो। ओके, आप उसको समझने की कोशिश करो। जिन जिन लोगों के साथ ये है रेजोनेट करना तो ही लेना। मे बी आप थोड़ा ज़्यादा आगे दौड़ रहे हो, आप थोड़ा ज़्यादा आगे सोच रहे हो। ओके, आप स्ट्रेस भी बहुत जल्दी ले लेते हो। आपका व्यक्ति लेज्ड आउट है, आराम से देखेंगे, होंगे, ये होगा। आपको मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ, गाइडेंस है आपके लिए कि थोड़ा स्लो चलो, इतना परेशान मत हो। ओके, हमारी लाइफ में जो भी होता है, कोई भी घटना घटती है, थोड़ा बहुत कैओस उसमें होगा। कुछ भी अगर ट्रांसफॉर्म होना है, कुछ भी अगर बदलना है, कुछ भी अगर होना है आगे, तो थोड़ी दुख पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है। कैओस तो होगा, आसानी से कुछ नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। ऐसा हमें लगता है कि औरों को सब आसानी से मिल रहा है, लेकिन हर किसी को चीज़ उसके किसी ना किसी कॉस्ट पे ही मिल रही है। ओके, ये रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन जितना स्ट्रेस आप ले रहे हो, मुझे नहीं लगता है इतना स्ट्रेस वर्दी है लेने के लिए। बिकॉज आप आज एक जिस इंसान को इस पूरे प्रोसेस में भूल रहे हो और मिस कर रहे हो और उसे निगलेक्ट कर रहे हो, वो आप खुद हो। सच में पीछे जाके देखो, आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, व्यक्ति पे, कब आएगा, ये कब होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, अरे मैं यहाँ लैग कर रही हूँ, अरे ये नहीं हुआ, अरे उसने मुझे कॉल नहीं किया। मुझे इतना बताओ, क्या इनमें से कहीं पे आपने अपने बारे में सोचा? मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ ठीक से, आपने सोचा? मैंने अपना हेल्थ कब से नहीं मॉनिटर किया, कि आपने सोचा? मैंने आज अपने एक मील स्किप कर दिया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, क्या आपने सोचा? कौन हो रहा है इन सब में निगलेक्ट? इन सब में निगलेक्ट वो हो रहा है जिसके बिना भी रिश्ता चल नहीं सकता, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी भी इस रिश्ते में चाहिए, और वो आप हो। आप सब कर रहे हो, लेकिन अपने आप को अगर लूज करते जा रहे हो तो इस दुनिया में कुछ भी वर्थ नहीं है। ना रिश्ता वर्थ है, ना ये व्यक्ति वर्थ है, अगर आप खो गए तो। क्योंकि आप भी उतने इंपॉर्टेंट हो इस रिश्ते में, बल्कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। दिस होल थिंग ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड एंड्स एट यू। अपने आप को मत भूलो, कभी भी मत भूलो अपने आप को। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है, व्यक्ति का बिहेवियर आपको एग्जॉस्ट कर रहा है और आपको उसने नो कॉन्टैक्ट में डाला है, आप इस नो कॉन्टैक्ट को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करो। बिकॉज मुझे आपका व्यक्ति आपके बारे में सोचता दिखाई देता है, मुझे आपका व्यक्ति प्रैक्टिकल दिखाई देता है, पर वो आपको भूल गया है, मुझे नहीं दिखाई देता। आपका रियूनियन नहीं होगा, मुझे नहीं दिखाई देता। ये व्यक्ति आएगा, लेकिन मीनवाइल किसी जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है और जो मेरा व्यूअर है, वो आप हो।
आप हो, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को हमेशा सही से चैनलाइज करना है, अपने सही से मैनेज करना है। पहले खुद को तो मैनेज कर लो, पहले खुद को तो मैनेज कर लो, फिर कुछ और अच्छा होगा। डोंट थिंक कि नो कॉन्टैक्ट आपके लिए सज़ा है। नहीं, ये मेरे लिए सज़ा नहीं है, ये आपके लिए सज़ा नहीं है। ये नो कॉन्टैक्ट एक समय है टू रिफ्लेक्ट ऑन मी, टू सी वेयर आई एम लैगिंग, टू सी व्हाट हैज़ रियली गॉन रॉन्ग इन माई लाइफ। मुझे पहले वो भी ठीक करनी है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ समय का सदुपयोग खुद को हील करने में, खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी कुछ बिखरी हुई चीज़ों को समेटने में कर लूँ। जब आएगा तब उसके साथ भी झूम लेंगे, उसके साथ भी गा लेंगे, उसके साथ भी इंजॉय कर लेंगे, उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो टिक 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 समय जा रहा है अभी मेरा, उसका क्या? ठीक है, व्यक्ति नहीं भूला है आपको। जो लोग सोच रहे हैं व्यक्ति भूल गया, नहीं, मुझे नहीं लगता व्यक्ति भूला है। व्यक्ति नहीं भूला है और व्यक्ति आएगा भी, लेकिन ये प्रैक्टिकल इंसान है, धीरे धीरे आएगा। कदम बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन धीरे 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 धीरे। उसे अपने अहंकार को भी तो सजोना है, अपनी ज़िद को भी तो चमकाना है, राइट? तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ, चिन अप करके, हाई होप के साथ लाइफ में और आगे बढ़ो, और पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी मत छोड़ो। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।